हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो सबसे पहले बात करते हैं फोर्स के डेफिनेशन पर। पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ मास, जिसके पास मास है उसको धक्का देना या खींचना, जिसके कारण उसका जो स्पीड है, वेलोसिटी, वो चेंज हो, तो उसे फोर्स कहा गया है। हमें कैसे पता चलेगा कि फोर्स लगा है नहीं लगा है? तो आइडेंटिफिकेशन क्या है? चेंज इन स्पीड, डायरेक्शन और शेप। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं फोर्स के बारे में थोड़ा जानते हैं। फोर्स में क्या है? फोर्स के पास बोथ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है। डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। तो एक तरह का ये वेक्टर क्वांटिटी है। होप आपने दो तरह के क्वांटिटी पढ़े होंगे, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है और एक स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी में बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन होता है और स्केलर में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। तो हमारे पास यहाँ पे फोर्स है वेक्टर क्वांटिटी एक तरह का। नेक्स्ट, फोर्स का एसआई यूनिट क्या है? न्यूटन। ओके, टाइप ऑफ फोर्सेस। पहला, बैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस्ड फोर्स जो होता है वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड होता है। ठीक, उसका एफ नेट, मान लो चारों तरफ से फोर्स लग रहा है। एक बॉडी है, एक बॉक्स हम ले लिए जिसमें हर तरफ से फोर्स लगा रहे हैं, वो बॉडी में कुछ चेंज नहीं हो रहा है। दोनों साइड से हम ऐसे डब्बे में फोर्स लगाया तो उसमें एफ नेट 0 है। राइट साइड से भी और लेफ्ट साइड से भी इक्वल फोर्स है, तो एफ नेट 0 हो गया। जैसे कि मान लीजिए एग्जांपल क्या होगा, टग ऑफ वॉर गेम खेल रहे हैं जिसमें दोनों साइड के जो अपोनेंट वो सेम फोर्स लगा के रस्सी को खींचा जा रहा है वहाँ पर, तो टग ऑफ वॉर भी एक इसका एग्जाम्पल हो गया। एक और चीज़ इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या मेंशन किया जाता है कि बैलेंस फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। बैलेंस फोर्स जो होता है वो शेप और साइज किसी ऑब्जेक्ट का चेंज कर सकता है। जैसे एक बॉल को या बलून को हमने ऐसे प्रेस कर दिया। अनबैलेंस फोर्स जिसमें एफ नेट 0 नहीं होता है, एफ नेट नॉट इक्वल टू 0। अनबैलेंस फोर्स कैन चेंज स्पीड एंड पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ओके, नेक्स्ट दो पॉइंट इसमें और इम्पोर्टेंट मेंशन किया जाता है। टू मूव एनी ऑब्जेक्ट अनबैलेंस फोर्स इज रिक्वायर्ड। अगर आप किसी बॉडी को हिलाना चाहते हैं, मूव करना चाहते हैं या कुछ करना चाहते हैं ताकि वो अपना पोजीशन चेंज करे, जगह चेंज करे, कहीं जाए, तो हमें उसको अनबैलेंस फोर्स ही देना पड़ेगा। अगर हम ज़मीन पर इसको ऐसे धक्का दे रहे हैं, ज़मीन भी सेम फोर्स इसको ऊपर थी, ये नहीं हिल रहा, यहाँ पे बैलेंस फोर्स है, पर हमने इसे साइड से ऐसे धक्का दिया, इसे चेंज किया पोजीशन, अनबैलेंस फोर्स है। नेक्स्ट, in this case of force the body moves in the direction of the greater force। जिस साइड ज़्यादा फोर्स लग रहा है उसी के डायरेक्शन में जाएगा। एक डायग्राम बनाएगा, F1 जो है वो बड़ा है यहाँ F2 से। एक तो डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट किस साइड है? इस साइड है, जैसे कि एरो से मेंशन किया गया है। तीसरे तरह का फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स, छुआछुई एक तरह से समझ लीजिए। ठीक है, इसमें डेफिनेशन क्या कहता है? अ फोर्स अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट बाय टचिंग इट फिजिकली। कोई फोर्स टच करके अगर अप्लाई कर रहे हैं, छू के अप्लाई कर रहे हैं इसे ऐसे, ये कॉन्टैक्ट फोर्स में है। एग्जाम्पल, होल्डिंग, लिफ्टिंग एटसेट्रा। क्या नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, अ फोर्स अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट विदाउट टचिंग इट फिजिकली। ऐसा कौन सा फोर्स है जो बिना टच किए ही लग जा रहा है? बताइए सर। तो ऐसा फोर्स है मैग्नेटिक फोर्स। जब दो मैग्नेट को आसपास रखते हैं, अगर नॉर्थ पोल या साउथ पोल साथ में रहते हैं, तो देखिएगा आप कि वो धक्का देता है। ठीक, नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है? फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। बॉल को ऊपर उछाला हमने, बॉल हमारे पास वापस कैच हो जाता है, तो इस वजह से फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन भी यहाँ अप्लाई होता है।